अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट इशफाक और आप देख रहे हो आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जेके जॉब अपडेट्स। तो चलिए गाइस, मैं आपको आज की जॉब अपडेट प्रोवाइड करता हूं। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ने फ्रेश जॉब नोटिफिकेशन आउट की है। इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल में बताऊंगा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, क्वालिफिकेशन के बारे में हर एक चीज़ को हम डीपली से डिस्कस करेंगे। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम जेके जॉब अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहा है तो गाइस डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें तो नियरली गाइज 50 वैकेंसीज जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट एंड लद्दाख ने ये आउट किया है। इसमें बहुत जेंड के यूटी के एस्पिरेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं एंड यूटी लद्दाख के भी अप्लाई कर सकते हैं। नियरली 50 वैकेंसीज आई है यहाँ पे। अगर हम स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 15 मई 2024 से आप अप्लाई कर सकते हो टिल 31 मई 2024 तक, यानी 15 दिन का आपको टाइम मिलेगा इन वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे एज की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, कैंडिडेट बिलो 18 ईयर्स नहीं होना चाहिए एंड अपर एज लिमिट इन्होंने ओएम के लिए मेंशन किया है 40 ईयर्स। 43 एससी एसटी आरबीए पीएससी ओएससी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। 42 इन्होंने पीसीपी पीसीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एज लिमिट मेंशन किया है 42 ईयर्स। फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके लिए अपर एज लिमिट 42 ईयर्स इन्होंने मेंशन किया है। 48 इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड देन यहाँ पे 40 ईयर्स इन्होंने अपर एज लिमिट मेंशन किया है जो ऑलरेडी से इन गवर्नमेंट सर्विस होंगे या कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज होंगे। देन यहाँ पे अगर हम बात करें गाइज, इन वैकेंसीज के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि मैं आपको उनका जो वेब यूआरएल है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है, 15 को लिंक एक्टिव हो जाएगी एंड जैसे ही लिंक एक्टिव होगी मैं आपको अगेन से अपडेट कर दूंगा थ्रू कम्युनिटी टैब, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप। वहाँ पे अगर आप नहीं हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक्स भी मिलेंगी, वहाँ से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अगर हम फ़ी की बात करें तो 400 रुपीज़ फ़ी आपको पे करना होगा इन वैकेंसीज़ के लिए। यानी जब आप अप्लाई करोगे, आपको जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, अपनी सभी डिटेल जब आप फिल करोगे, उसके बाद आपको एक फ़ी पेमेंट करनी होगी 400 के लिए, 400, ठीक है, इन वैकेंसीज़ के लिए। देन अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो पहले इन्होंने जो वैकेंसीज़ आउट की है वो है सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर। नियरली 7 वैकेंसीज है। ओएम के लिए 4 है, एससी के लिए 1, पीएसपी के लिए 1 एंड ओएससी के लिए 1। यहाँ पे इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मेंशन किया है, ग्रेजुएशन होना चाहिए कैंडिडेट, साथ ही में डिप्लोमा होना चाहिए स्टेनोग्राफी का कैंडिडेट के पास। एंड यहाँ पे आपका जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट इन्होंने मेंशन किया है, आपका इसमें शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, टाइपिंग स्पीड आपकी चेक की जाएगी, ये इसके लिए इन्होंने मेंशन किया है। साथ ही में यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि कैंडिडेट के पास 6 मंथ्स का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में। देन अगर हम बात करें जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर, इसकी 14 वैकेंसीज आई है। ओएम के लिए 9, आरबीए के लिए 1, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 एंड ओएससी के लिए 1 वैकेंसी इन्होंने निकाली है। इसके लिए भी कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही में जो ये फील्ड है इसमें कैंडिडेट के पास स्टेनोग्राफी में डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स कैंडिडेट के पास होना चाहिए, यानी 6 मंथ्स कंप्यूटर डिप्लोमा की सर्टिफिकेट कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें स्टीनोटाइपिस्ट की वैकेंसीज इन्होंने निकाली है 11। ओएम के लिए 7, आरबी के लिए 1, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1। ग्रेजुएट होना चाहिए कैंडिडेट इन वैकेंसीज के लिए स्टीनोटाइपिस्ट के लिए, साथ ही में कैंडिडेट के पास 6 मंथ्स का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें भी जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है वो है बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मोड। इसके लिए आपका शॉर्ट हैंड एंड टाइप टेस्ट होगा। तो जो नोटिफिकेशन है वो डिटेल्ड नोटिफिकेशन मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करूंगा, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें चीफ लाइब्रेरियन की वैकेंसीज इन्होंने 2 निकाली है। इसमें कैंडिडेट्स के पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में एंड साथ ही में 2 साल की एक्सपीरियंस ये कैंडिडेट से मांग रहे हैं। उसके बाद लाइब्रेरियन की 2 वैकेंसी आई है। देन अगर हम नीचे आए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है लाइब्रेरी असिस्टेंट की 2 वैकेंसीज आई है। ट्रांसलेटर की 7 वैकेंसीज आई है। ओएम के लिए 4, आरबी के लिए 1, एससी के लिए 1 एंड एसटी के लिए 1। बीए होना चाहिए कैंडिडेट विद उर्दू एज ए 1 सब्जेक्ट कैंडिडेट्स के पास होना चाहिए एंड साथ ही में यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कैंडिडेट के पास जो कंप्यूटर डिप्लोमा है वो भी होना चाहिए एंड साथ ही में कैंडिडेट के पास जो कंप्यूटर की जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। एंड यहाँ पे भी इन्होंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो डायरेक्टर रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत आपका जो ये है इसमें फिल किया जाएगा।
तो ये थी गाइज आज की जॉब अपडेट जो कि आई थी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से। ये वेरियस वैकेंसीज इन्होंने निकाली है। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हो इन वैकेंसीज के रिलेट, तो जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टा पेज, यानी सभी सोशल मीडिया हैंडल्स की जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो छोटी छोटी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। ओके, थैंक्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करना। ओके, थैंक्स। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।